फॉर इंस्टेंस फ़हीम अशरफ आया टीम में, आई विश हिम ऑल द बेस्ट, अ टैलेंटेड क्रिकेटर, मगर पिछले 20 मैचों में उनकी बॉलिंग की एवरेज 100 की है और बैटिंग की एवरेज 9 की है। वो इस केम आउट ऑफ द ब्लू एंड देन खुशदिल ऑल्सो केम आउट ऑफ अ ब्लू, और एक स्पिनर हम लेके जा रहे हैं, प्रॉपर स्पिनर। आई थिंक इंडिया ने 3 से 4 स्पिनर अपने स्क्वाड में ऑर्डर किए हैं और उसकी कोई रीज़न है कि उन्होंने ये सेलेक्ट किए हैं। खैर, अब टीम सेलेक्ट हो चुकी है, आई विश पाकिस्तान टीम ऑल द बेस्ट। थोड़ा प्रेशर होगा उनका होम ग्राउंड का, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सेमीफाइनल तक पहुँचे। और अब ओपनिंग का भी मसला आएगा। एक रेगुलर ओपनर तो फ़ख्र है जो पिक किया, थैंक गॉड इज़ बैक इन द स्क्वाड, वन ऑफ द मेन प्लेयर्स इन वर्ल्ड क्रिकेट इन वाइट बॉल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एमआर स्पोर्ट्स। नाज़रीन, चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेके जब पाकिस्तान की जनब से अपने स्क्वाड का ऐलान किया गया, तो जैसे स्क्वाड का ऐलान हुआ तो इस स्क्वाड के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि भारत के अंदर भी इस पाकिस्तान की इस टीम को लेके बहुत ज़्यादा जो बहस की जाती रही। पाकिस्तान के जो साबिक सिलेक्टर्स हैं, साबिक क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इस सिलेक्शन कमेटी के ऊपर सवाल उठाए कि आखिर पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी है ये करने क्या जा रही है। सबसे ज़्यादा जो तनकीद की गई वो फ़हीम अशरफ के ऊपर की गई कि अचानक से फ़हीम अशरफ को कैसे जो है वो टीम के अंदर शामिल किया गया। सीनियर खिलाड़ी, सीनियर क्रिकेटर वसीम अकरम, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर सवाल उठाया, सिलेक्शन कमेटी के ऊपर सवाल उठाया। तो अब ऐसा लग रहा है कि साबिक कप्तानों की, साबिक क्रिकेटर्स की और वसीम अकरम की जो तनकीद है ये तनकीद अब काम कर चुकी है। अब फ़हीम अशरफ की क्या वापसी होने जा रही है? क्या फ़हीम अशरफ को अब चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड से निकाला जाने वाला है? इस हवाले से पीसीबी की जानब से क्या बहुत बड़ा अब फैसला लिया जा चुका है? फ़हीम अशरफ को कब चैंपियन ट्रॉफी से निकाला जाएगा और इसकी जगह पे कौन से 2 बड़े नाम शामिल किए जाएंगे? क्या आमिर जमाल को वापस चैंपियन ट्रॉफी स्क्वाड के अंदर शामिल किया जा रहा है? ये तमाम खबरें आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को, अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि हमारी जो हर नई आने वाली वीडियो है आप तक आसानी से पहुंचती रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है आपके साथ। क्या आपको लगता है कि फ़हीम अशरफ, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है, कि क्या सच में फ़हीम अशरफ किसी की पर्ची है, या इनको इनकी कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर जो कहा जा रहा है कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग इन्होंने खेली थी, उस बुनियाद के ऊपर इनको इस स्क्वाड में शामिल किया गया? क्या आप सबको भी यह लगता है कि फ़हीम अशरफ अपनी कारकर्दगी की बिना पे टीम में शामिल हो, या सच में इनको किसी की सिफारिश के ऊपर शामिल किया गया? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो नाज़रीन, अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जिस तरह मैंने बताया कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 के स्क्वाड का ऐलान पहले तो पाकिस्तान की जानब से किया ही नहीं जा रहा था। तमाम टीमों ने अपने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया था, तो सिर्फ वाहिद पाकिस्तान टीम थी, मेज़बान मुल्क, जिसको इस बार मेज़बानी मिली है, तो उन्हीं की जो टीम है वो सबसे लेट अनाउंस की गई। देर आए दुरुस्त आए होना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ है। जैसे ही टीम का ऐलान किया गया, टीम की अनाउंसमेंट हुई, तो साथ ही इसके ऊपर जो बहुत से सवाल उठना शुरू हो गए, बहुत ज़्यादा तनकीद इस सिलेक्शन कमेटी के ऊपर उठना शुरू हो गए। साबिक क्रिकेटर्स की जानब से सवाल उठाए जाने लगे, भारत के अंदर बहुत ज़्यादा बहस की जाने लगी। कुछ जो क्रिकेटर्स हैं उनके हवाले से तो मैं आपको बताता चलूँ किसने इसके ऊपर तनकीद की है। उसके बाद फिर आपको बताऊंगा कि क्या फ़हीम अशरफ जो हैं इनको इस टीम से चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड के निकाला जा रहा है, और अगर निकाला जा रहा है तो कब इनको इस टीम से निकाला जाएगा और इनकी जगह पे किन 2 नए नामों को शामिल किया जा सकता है। चैंपियन ट्रॉफी 2025 के हवाले से नज़दीक जैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानब से अपने स्क्वाड का ऐलान किया गया, तो इसके ऊपर कौमी क्रिकेटर्स कामरान अकमल की जानब से भी आज तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। एक इंटरव्यू के दौरान कामरान अकमल ने सेलेक्टर्स को आड़े हाथों लिया है। इन्होंने कहा है कि ओपनिंग पार्टनरशिप पर तशवीश जाहिर की। बाबर आजम मोहम्मद रिजवान की जोड़ी पर सवाल उठाया। इन्होंने कहा कि अगर यही दोनों खिलाड़ी ओपनिंग करेंगे तो इन क्रिकेटर्स का क्या होगा जो डोमेस्टिक क्रिकेट में मुसलसल बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रहे हैं। इन्होंने भी सवाल या तनकीद
नाम ना लेके उन्हीं के ऊपर की, फ़हीम अशरफ के ऊपर या दीगर जिनको जो है वो कहा गया है कि जी ये डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं और इनकी वो उनमें बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है, उन्हीं को इसमें जो है शामिल किया गया। तो इसके ऊपर कामरान अकमल ने कहा कि ऐसी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए जिसमें महज चंद मखसूस खिलाड़ियों को आगे आने का मौका दिया जाए, बल्कि उन क्रिकेटर्स को भी टीम में शामिल किया जाना चाहिए जो अपनी कारकर्दगी से सिलेक्शन के मुस्तहिक हैं। इन्होंने सिलेक्शन में अदम तसलसल की निशानदेही करते हुए कहा कि कुछ खिलाड़ियों को इनकी हालिया कारकर्दगी के बावजूद चुना गया, हालांकि वो तसलसल के साथ अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सके हैं। फिर साथ इन्होंने भी कहा कि टीम के इंतखाब में दुरुस्त फैसले करना लाजमी है ताकि बेहतरीन मुमकिन कम्बिनेशन तश्कील दिया जा सके जो पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी में कामयाबी दिलाने में मदद दे। यहाँ पे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान इस मुल्क का, इस ट्रॉफी का मेज़बान है। तो अगर मेज़बान ही ऐसे गलतियां करेगा या मेज़बान ही पहले मैच से ही वो बहुत ज़्यादा इसको नुकसान उठाना पड़ेगा, तो फिर क्या इमेज रहेगा पाकिस्तान का दूसरे मुल्कों के अंदर। अब ऐसा लग रहा है कि वसीम अकरम समेत दीगर जितने भी जो क्रिकेटर्स हैं, इन्होंने जो सिलेक्शन कमेटी के ऊपर तनकीद की है तो इनको होश आ चुका है। अब फैसला ये लिया गया है कि फ़हीम अशरफ को जो है वो ये ट्राई सीरीज़ के अंदर इनको खिलाया जाए, जो सामुल्की सीरीज़ शुरू होने जा रही है, जिस 8 फरवरी से इसका आगाज़ होगा और 14 फरवरी को इसका फाइनल होगा। 8 और 10 फरवरी के जो मैचेस हैं लाहौर के अंदर होने हैं, तो फैसला ये लिया गया है कि 8 और 10 फरवरी को इसके अंदर फ़हीम अशरफ को खिलाया जाए। अगर फ़हीम अशरफ की कारकर्दगी अच्छी रहती है तो फ़हीम अशरफ जो है वो चैंपियन ट्रॉफी खेलेंगे। अगर फ़हीम अशरफ की कारकर्दगी अच्छी नहीं रहती है तो फिर चूंकि आईसीसी की जो डेडलाइन है 11 फरवरी की रात 12 बजे तक आप टीम के अंदर जो रद्दोबदल है वो कर सकते हैं। 11 फरवरी के बाद आप टीम में किसी भी किस्म की कोई तब्दीली, कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। तो फैसला ये लिया गया कि 8 और 10 फरवरी के जो मैचेस हैं इनमें फ़हीम अशरफ को खिलाया जाए, फ़हीम अशरफ की कारकर्दगी को जांचा जाए। अगर फ़हीम अशरफ अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं तो इनको रखा जाएगा, नहीं तो फिर इनकी जगह पे सुफियान मुकीम और साजिद जो खान है, इनका नाम ज़ेर गौर है कि इनको जो है वो टीम में शामिल किया जाएगा। और वसीम अकरम की तरफ से ये भी सवाल उठाया गया था, तनकीद की गई थी कि टीम में सिर्फ एक ही स्पिनर को शामिल किया गया, हालांकि कम से कम 2 स्पिनर ज़रूर होने चाहिए थे इस टीम में। तो ये भी अब सिलेक्शन कमेटी को देखना है कि उसकी इस मुतबादिल कौन सा खिलाड़ी स्पिनर के तौर पे अब शामिल करना चाहिए या कर सकते हैं। अब तक इतने अपनी फीडबैक का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अपना मसला ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।